दतिया उपचुनाव अब पूरी तरह हाई प्रोफाइल हो चुका है। मतदान से पहले बीजेपी और कांग्रेस ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। एक तरफ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा और प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल चुनावी मैदान में सक्रिय हैं, तो दूसरी ओर कांग्रेस की ओर से पीसीसी चीफ जीतू पटवारी और राज्यसभा सांसद अशोक सिंह लगातार मोर्चा संभाले हुए। दोनों दल जीत के बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, लेकिन दतिया की जनता के बीच आखिर किसकी पकड़ ज्यादा मजबूत है, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। दतिया उपचुनाव अब पूरी तरह हाई प्रोफाइल हो चुका है। मतदान से पहले बीजेपी और कांग्रेस ने पूरी ताकत झोंक दी है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा और प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल दतिया के रण में पूरी तरह से शामिल हो चुके हैं। शुक्रवार को केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दतिया पहुंचकर चुनाव प्रचार की कमान संभाली। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी दतिया के रण में उतर गए हैं। जीतू पटवारी तो पिछले 15 दिनों से लगातार दतिया में डटे हुए हैं। कभी जीतू पटवारी सभी के साथ बैठकर खाना खाते हैं, कभी आम किसान की तरह ट्रैक्टर चलाते हैं। लोगों के साथ जुड़कर इस बार भी वो कांग्रेस के जीत के लिए आश्वस्त नजर आ रहे हैं, तो राज्यसभा सांसद गांव-गांव जनसंपर्क, नुक्कड़ सभाएं और कार्यकर्ताओं बैठकों के जरिए कांग्रेस भी पूरी ताकत लगा रही है। उत्साह है और मैं मानता हूं कि कांग्रेस पार्टी जिस विचार को लेकर, जिस बदलाव को लेकर मध्य प्रदेश की राजनीति बदलना चाहती है, उसका श्रेय सिर्फ दतिया की जनता को जाएगा, माँ पीताम्बरा बाई की कृपा को जाएगा। मैं मानता हूँ कि किस तरीके से लोगों में इतना अद्भुत अकल्पनीय उत्साह है। मैं बहुत आश्वस्त हूँ 25,000 से ऊपर कांग्रेस पार्टी जीतेगी। यहाँ हमारे प्रत्याशी घनश्याम सिंह जी के पक्ष में और उनकी जो मिलनसार और सादगी भरी छवि है वो जनता को भाती है। और सभी लोगों के जो मैंने देखा यहाँ लोगों का से बातचीत करके, सभी लोग घनश्याम सिंह जी के पक्ष में हैं। हालांकि लोगों से मिलने और जीत के दावे के साथ वो अधिकारियों पर भी गरजते नजर आए और पुलिस अधिकारियों को धमकी दे डाली। पुलिस प्रशासन के भी अधिकारी सुन ले इस वीडियो के माध्यम से, अगर किसी ने किसी भी कार्यकर्ता को बिना काम से पुलिस कर्मचारी, अधिकारी, थाने, टीआई, एसपी कोई हरकत की तो मेरा नाम जीतू पटवारी है, याद रख लेना। यहीं पे पहले चुनाव बाद में करूंगा, आपसे हिसाब पहले करूंगा, पुलिस के अधिकारी समझ लेना। वहीं दूसरी ओर बीजेपी के दिग्गज भी दतिया के रण में डटे हुए हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने रोड शो और कार्यकर्ता बैठकों के जरिए बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश की, तो केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जब दतिया पहुंचे तो सरकार की उपलब्धियां गिनाई। ऐसे ही हेमंत खंडेलवाल भी चुनाव कार्यालय का उद्घाटन करने के साथ ही दतिया में चुनावी माहौल में रम गए हैं। मुझे इस बात का भरोसा भी हो रहा है और जिस प्रकार से उत्साह दिख रहा है, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से यहाँ जीतेगी। मुझे पूर्ण विश्वास है कि 30 तारीख को जनता का बरदस्त और आशीर्वाद हमारे प्रत्याशी आशुतोष तिवारी पर रहेगा। लेकिन दतिया के रण का फैसला तो जनता को ही करना है, और जनता के मन में क्या है ये जानने के लिए विस्तार न्यूज ने आम जनता से बात की। दतिया उपचुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां इस समय तेज हैं और मैं इस वक्त दतिया शहर के नगर परिषद है बड़ौनी, वहां पर मौजूद हूं। वोट डालने वाले पानी का मुद्दा है सबसे बड़ा। हाँ। कि यहाँ पे पानी तो आता नहीं था पहले। हाँ। बिल्कुल भी। आज बीजेपी सरकार आने के कारण बहुत सी सुविधाएं हो गई है। माननीय नरोत्तम मिश्रा जी को बड़ौनी से जीते थे, चूंकि विधानसभा हार गए वो, तो विकास नहीं हो पाया। अब ये सोच रहे हैं कि इस बार अपना आशुतोष जी को जिता के थोड़ा सा जो बचा है 2-2.5 साल, उसमें थोड़ा बहुत अपना विकास हो। तो विकास के मुद्दे पर वोट डालेंगे सर। हाँ, विकास के मुद्दे पे। हाँ, दतिया का उपचुनाव अब सिर्फ एक विधानसभा सीट का चुनाव नहीं, बल्कि दोनों दलों की साख की लड़ाई बन चुका है। एक तरफ बीजेपी सरकार की उपलब्धियों और संगठन की ताकत के दम पर जीत का दावा कर रही है, तो दूसरी ओर कांग्रेस जनता के बीच लगातार मौजूद रहकर सत्ता विरोधी माहौल को अपने पक्ष में बदलने की कोशिश में जुटी है। अब प्रचार का शोर अपने चरम पर है, लेकिन 30 जुलाई को होने वाला मतदान ही तय करेगा कि दतिया की जनता किसके दावों पर भरोसा जताती है और किसके सिर जीत का सेहरा बांधती है। विस्तार न्यूज के लिए अनिल गौर की रिपोर्ट। पंकज जी, क्या लगता है आपको दतिया के नतीजे क्या होने वाले हैं? वहां की जनता की जो नब्ज है वो किस ओर दौड़ रही है?
क्योंकि नरोत्तम मिश्रा जिनके नाम की चर्चा थी उन्हें तो पहले ही पार्टी ने बैठा दिया, लेकिन स्टार प्रचारक तो बनाया है। मुझे लगता है कि दतिया का चुनाव जो है अभी इस पर कुछ भी कहने जैसी स्थितियां इसलिए नहीं बन रही हैं क्योंकि जनता बहुत ही खामोश है। नरोत्तम मिश्रा को यदि टिकट मिला होता तो अभी वो एक माहौल अलग तरह का खींचा होता। कांग्रेस के पास तो मामला है कि नरोत्तम मिश्रा हैं या दूसरे लीडर हैं, लेकिन जनता के बीच भी जो एक मामला था बना हुआ कि नरोत्तम मिश्रा को लेके लोगों के बीच एंटी इनकम्बेंसी का माहौल है और उसको लेके कांग्रेस चुनाव लड़ती। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बदल के ये बहुत बड़ा कांग्रेस की स्ट्रेटेजी जो थी कि नरोत्तम मिश्रा के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी को मामले को उठाएंगे, उनके बाहुबल की बात की जा रही थी, ये कहा जा रहा था कि वो वापस लौटेंगे तो इलाके के लोगों को परेशानी होगी। अब कांग्रेस के पास भी ऐसा कोई मुद्दा वहां पर बताने के लिए नहीं बचा है। बीजेपी ने जो प्रत्याशी दिया है उसको लेकर भी जनता के बीच बहुत ज़्यादा मेलजोल नहीं है, जनता के बीच उनका संवाद नहीं है। तो सीधे सीधे ये चुनाव जो है कांग्रेस और भाजपा के बीच है, जबकि उपचुनाव अक्सर प्रत्याशियों के बीच होते हैं, चेहरों के बीच होते हैं, तो एक अलग तरह का माहौल दिखता है। अब यहाँ पर सरकार मौजूद है लेकिन प्रत्याशी जो है उसका खुद का उस इलाके में कितना वजूद है ये अभी भी जनता समझ नहीं पा रही, इसलिए जनता अपने पत्ते नहीं खोल रही है। और कांग्रेस की तरफ से चूंकि जीतू पटवारी है और भारतीय जनता पार्टी ने सिंधिया को उतारा है, तो ये मुकाबला इस ढंग से जरूर थोड़ा सा रोचक है, लेकिन जनता के लेवल पे अभी चीज़ें बहुत सामने नहीं हैं। लेकिन दतिया जो है वो चंबल का वो क्षेत्र है जो अपने विद्रोह के लिए, अपनी क्रांति के लिए जाना जाता है। जैसा कि जब नरोत्तम मिश्रा के समर्थक मैदान में उतरे थे तो उन्होंने कहा था कि हम बीजेपी को वोट नहीं देंगे, बीजेपी के हैं लेकिन हम कांग्रेस को वोट देंगे। इसका फायदा कहीं ना कहीं मिल सकता है। और दामोदर यादव वहां पर कितने किफायती हो सकते हैं भाजपा के लिए? देखिए, दामोदर यादव जो शुरुआती दौर में जिस ढंग से दिखाई दे रहे थे कि बहुत मजबूत हो सकते हैं और भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाएंगे, अभी जब से नरोत्तम मिश्रा बाहर हुए हैं दामोदर यादव उतने एक्टिव नहीं दिखाई दे रहे हैं। ये एक अलग तरह के विश्लेषण की जरूरत है। अब यहाँ पर एक ही फैक्टर कांग्रेस के लिए थोड़ा सा झुकाव वाला हो सकता है, जो भी अनुमान पे आधारित है कि नरोत्तम मिश्रा के जो समर्थक नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटने के बाद जिस तरह से सड़कों पे उतरे थे और दूसरे मंचों पर भी जब वो दिखे तो उस तरह की उनके अंदर एक वो उत्साह नहीं दिखाई दिया पार्टी को लेके या प्रत्याशी को लेके। खुद नरोत्तम मिश्रा जिन सभाओं में पहुंचे हैं उन्होंने ये जरूर कहा है कि भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जिताइए या मैं सब देख लूंगा, लेकिन उन्होंने कहीं भी भाजपा के प्रत्याशी के बारे में नहीं कहा कि आप इनको चुनाव जिताइए। तो ये पूरा मामला अभी देखना होगा कि नरोत्तम समर्थक की वोटिंग किस तरफ होती है, वो साइलेंट रहते हैं या कांग्रेस के पक्ष में वोट करते हैं। बिल्कुल, बीजापुर उपचुनाव हम लोगों ने देखा है कि किस तरीके से वहां पर मंत्री रहते हुए जो रावत हैं, रामनिवास रावत, वो भी चुनाव हारे, तो कहीं ना कहीं मंत्री पद उनको दिया गया। इसके बाद वहां पर उपचुनाव हुए, वो हारे। तो जनता का मूड तो समझ पाना इतना आसान नहीं है, और वो भी दतिया जैसी सीट हो, बुधनी के भी हालात आप ठीक कह रहे हैं, बहुत जोरदार फाइट हुई थी। बहरहाल अब ये तो नतीजे ही बताएंगे कि जनता जनादेश किसको देती है। अब इस पूरे मामले पे एक्सपर्ट कमेंट क्या है वो जान लेते हैं। दतिया उपचुनाव अब स्थानीय चुनाव नहीं बल्कि बीजेपी और कांग्रेस की साख की सीधी लड़ाई बन चुका है। दोनों दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है, लेकिन जीत का फैसला आखिरकार जनता के वोट से ही होगा, और वो जनादेश किसे मिलेगा ये देखना होगा।